आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, हमारा प्रश्न है, हरित क्रांति के बाद भी 1990 तक भारत की 65% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में ही क्यों लगी रही। प्रश्न में हमसे ये पूछा गया था कि जब हरित क्रांति देश में हुई, अर्थात वो जो साल था 1966 से 1967 के बीच सरकार द्वारा हरित क्रांति को अपनाया गया था। हरित क्रांति को अपनाने के बाद या जो उसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये था कि फसलों की जो पैदावार है, किसानों की पैदावार है फसलों की, उसको बढ़ाया जा सके नई तकनीकों का उपयोग करके, HYV बीज जो थे उनको उपयोग में लेकर के। लेकिन फिर भी 1990 तक हमारे देश की 65% से अधिक जो आबादी है वो कृषि क्षेत्र में लगी हुई थी। इसके पीछे मूल कारण ये थे कि हमारे देश जो है वो पहली बात तो काफी अधिक थी, और जो हरित क्रांति जब देश में लाई गई थी, उस हरित क्रांति को संपूर्ण देश में लागू नहीं किया गया था। संपूर्ण देश में उसकी जो प्रचार प्रसार है वो नहीं हुआ था। यह मुख्यतः केवल और केवल कहाँ तक, कौन कौन से राज्यों तक सीमित था? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही, या कुछ और राजस्थान के जो राज्य हैं वहां तक ये सीमित था। तो सही प्रकार से इनकी सूचनाओं के अंतर्गत या इनके प्रचार में कमी थी, ताकि उसकी वजह से अन्य राज्य जो थे वो कृषि पर ही निर्भर थे, और उनकी आबादी में गिरावट है वो नहीं, जनसंख्या में तो बहुत अधिक बढ़ोतरी थी, लेकिन कृषि पर निर्भर की जो आबादी है उनमें कमी नहीं आई थी, और परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ही 65% जो आबादी है वो लगी हुई थी। दूसरा जो कारण हम बता सकते हैं कि जो अन्य वैकल्पिक रोजगार के जो साधन हैं, अन्य वैकल्पिक रोजगार के साधनों की तरफ जो ध्यान है वो नहीं गया था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, कृषि में ही प्रचंड बेरोजगारी है वो, क्योंकि जैसे मान लो कि एक परिवार में अगर 6 सदस्य कार्य कर रहे हैं कृषि में, तो वो सारे के सारे उसी खेत के अंदर जुटे हुए रहेंगे। उनमें से कोई भी जो व्यक्ति है, जो कि युवा व्यक्ति है, वो अन्य किसी रोजगार में जाने की तरफ केंद्रित है उसका नहीं होगा। तीसरा जो बिंदु है वो हम शामिल ये कर सकते हैं कि हरित क्रांति है वो केवल और केवल कुछ ही फसलों तक सीमित थी, जैसे कि गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा व मक्का, इन 5 फसलों तक ही उसे सीमित रखा था। और मुख्य रूप से जो गेहूं है और चावल है, इन दो में ही वृद्धि है वो, इनकी फसलों में जो वृद्धि है वो देखी गई। तो कुछ अर्थशास्त्री तो इसे गेहूं की क्रांति भी कहते हैं, गेहूं की जो क्रांति है वो भी कहते हैं, क्योंकि गेहूं है उसकी पैदावार में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी है वो देखने को मिलती। कुछ फसलों की तरफ ध्यान केंद्रित होना, वैकल्पिक जो रोजगार है उनकी तरफ लोगों का सृजन है वो, रोजगारों का सृजन नहीं हुआ था। और हरित क्रांति को संपूर्ण देश के अंदर नहीं प्रचार प्रसार किया गया था। परिणाम स्वरूप इसका क्या हुआ था कि 1990 तक भी हमारे देश की जो जनसंख्या है, 65% से भी अधिक आबादी है वो कृषि क्षेत्र में संलग्न रही थी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।